राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज हम जानेंगे कि हम अपने अंदर बसे काम, क्रोध, लोभ व मोह से कैसे बचें। मनुष्य के अंदर 4 अवगुण कहे जाते हैं और वे हैं काम, क्रोध, लोभ व मोह। ये 4 गुण हर मनुष्य में तो पाए ही जाते हैं। काम हुआ, क्रोध हुआ, लालच और संसार के प्रति मोह। कई विषयों के लिए मोह है। अब 4 ये अवगुण हम कैसे बचें इन 4 अवगुणों से। भागवत जी कहती है कि ये काम, क्रोध, लोभ व मोह तो नहीं जाएगा, लेकिन ये जो अवगुण है ये संसार से लौटकर कृष्ण के पास जाएंगे, कृष्ण से मिला देंगे। हमारे अवगुण कृष्ण से जुड़कर हमारे अवगुण गुण में बदल जाएंगे। कैसे? ये जो काम है ये इच्छा में बदल जाता है, मतलब कि इच्छा होती है, ये भगवान के प्रति हमें इच्छा होने लगती है, भगवत प्राप्ति पाने की इच्छा होती है, राधा कृष्ण की चाह होगी। भागवत में शुकदेव ने बताया है कि कृष्ण की वेणु गोपियों का काम बढ़ा देती है। भला कृष्ण गोपियों का काम क्यों बढ़ाएंगे? लेकिन ये संसारिक काम नहीं है, ये कृष्ण दर्शन का काम है। कृष्ण को देखने की इच्छा, उसको बढ़ाना है। तो ऐसी इच्छा होने लगे कि कृष्ण को देखने की इच्छा है, ऐसे ही काम भगवान देखने की इच्छा होती है में बदल जाती है। फिर काम के पश्चात आता है क्रोध। क्रोध हर मनुष्य में होता है। एक बार की बात है, एक महात्मा थे, वे 40 वर्ष से क्रोध पर विजय पाने का तप कर रहे थे। वे महात्मा ने 40 वर्ष तक तप कर कर उस क्रोध पर विजय भी प्राप्त की। तो वे एक बार बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने के लिए गए, तो वहाँ एक व्यक्ति ने गलती से उनके पाँव पर पाँव रख दिया। वहाँ पे इतनी भीड़ होती ही है, और वैसे ही उनके चेहरे का रंग लाल पड़ गया, उनकी आंखों में इतना क्रोध पड़ गया। उन्होंने कहा, तुमने मुझ पर पाँव कैसे रखा? मैं 40 वर्ष से तप किया था कि मैं क्रोध पर विजय प्राप्त किया हूँ, तुमने मुझ पर कैसे पैर रखा? इतना ही कहने पर भक्त हंसने लगा। कहा, कैसी आपकी तप? जो आप 40 वर्ष का तप किए वो तो एक क्षण में नष्ट हो गया, ऐसे तप का क्या ही मतलब। क्रोध पर विजय प्राप्त करना कोई आसान सा बात नहीं है। इसके पीछे क्या करें जिससे हम क्रोध से शांति पाएं। अब जब क्रोध भगवान से जुड़ेगा तो क्रोध तो क्या होगा? तब ये होगा कि जब भगवान से क्रोध जुड़ने लगता है तो हमें अपने ही अंदर बुराइयां दिखती हैं। हमें लगता है कि हमने अपना सारा समय इधर उधर की बातों में व्यर्थ कर दिया, हमने इतना समय ऐसे ही गंवा दिया, भगवान की ओर देखा भी नहीं, और अपने ऊपर बहुत ही क्रोध आता है, अपने आप पर इतनी हीन भावना आती है। ऐसा होता है जब क्रोध कृष्ण के पास जाता है। हमारे कुछ ऐसी दशा हो जाती है कि मेरा मन भक्ति में क्यों नहीं लग रहा, और भगवान पर भरोसा क्यों नहीं हो रहा मुझ पर। ऐसे कुछ होता है जब क्रोध भगवान के पास जाता है, और वो क्रोध बदलकर हमारे ऊपर ऐसे हम पर ही वर्षा करता है क्रोध की। अब तीसरे स्थान पर आता है लोभ। जब भगवान से लोभ जुड़ता है तब हमें लोभ इस बात का होता है कि हम उनको थोड़ा निहार लें, हमें उनको थोड़ा छू लें, उनके पास थोड़ी बातें कर लें। संसारी लोभ बंद हो जाता है और भगवान को देखने का लोभ आने लगता है। वृंदावन आने का लोभ जागता है। मुझे वृंदावन ले चलिए, हे श्री जी, हे प्यारे, हे करुणामयी, मुझे वृंदावन धाम बुलाइए। ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं, हमें वृंदावन में बसा दो, ऐसा लोभ जागता है। काम, क्रोध, लोभ। चौथा मोह। अब मोह किसे होगा? अपने प्रियतम से। जिसका भगवान से मोह हो गया
वो संसार सागर को पार कर लेता है। कैसा होता है, जैसे कि माता का शिशु से और एक लोभी का धन से मोह होता है, वैसे ही एक भक्त का प्रेम भगवान से हो जाता है। तो ये काम, क्रोध, लोभ व मोह भी भगवान से मिलकर गुण से गुण में बदल जाते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।